नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस का नेता जो है राहुल गांधी पर जो अगली सुनवाई दी है 4 अगस्त की जो तय की हुई है कि उसमें किस तरह से बातें कही गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल किए हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। इस इन पूरी कार्रवाई को 2 जजों की जो बेंच है उन्होंने देखा है, जस्टिस पी आर गवई और जस्टिस पी के मिश्रा। अब ये था क्या जो सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाना पड़ा? राहुल गांधी के ऊपर जो मानहानि का जो मुकदमा लगा था, जिसे गुजरात की निचली अदालत और बाद में निचली अदालत ने जो फैसला दिया उसे हाई कोर्ट ने, गुजरात की हाई कोर्ट ने उसे बरकरार रखा। जो मानहानि के केस में जो सबसे अधिकतम जो सजा हो सकती है वो एक अधिकतम सजा दी गई है, जो भारत के इतिहास में ये अपने तरह की ये दूसरी सजा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं और जो हम समझ पा रहे हैं और जो मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये किस तरह से ये प्रोसीडिंग्स, ये किस तरह से ये कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के नेता जो पूर्व सांसद भी हैं राहुल गांधी, जिन्हें मानहानि के केस में उनकी सांसदी भी चली गई है, उन्हें लोकसभा से निलंबित हटा भी दिया गया है, अब वो सांसद नहीं रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई हुई है। उनकी सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की गई है। राहुल गांधी को जो सजा के परिणाम से और सांसद के रूप में जो अयोग्य ठहराया गया था, कोर्ट ने मामले की जो अगली सुनवाई है उसको 4 अगस्त तक की तय की है। लेकिन इस बीच जो कोर्ट्स में जो प्रोसीडिंग हुई है, जो बातें हुई हैं, जो कही गई हैं, जो जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की जो पीठ है, उन्होंने गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने मोदी चोर जो टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस गवई ने मामला शुरू होते ही सबसे पहले यही कहा कि मेरे पिता कांग्रेस से जुड़े हैं, मेरे भाई कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और पूछा कि क्या इन्हें इस मामले में सुनवाई पर अगर कोई आपत्ति है तो वो अपने आप को इस जो सुनवाई से अपने आप को वो अलग कर लेंगे। लेकिन गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील जो है वकील महेश जेठमलानी ने सर्वसम्मति से अपनी अनापत्ति व्यक्त की। सिंघवी ने इस तथ्य पर विचार करते हुए सुनवाई की और पहले की तारीख का अनुरोध किया। गांधी ने सांसद के रूप में 100 दिन खो दिए हैं और वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जल्द ही अधिसूचित किया जा सकता है। जेठमलानी ने जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा था। जस्टिस गवई ने कहा, ऐसे मामले में जवाब की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा, उच्च न्यायालय ने 100 पन्नों से अधिक का आदेश पारित किया है। जेठमलानी ने कहा कि वह कानून के कुछ प्रस्ताव रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं। गांधी ने आपराधिक मामले में सजा पर रोक लगाने के उनके आवेदन को खारिज करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। मामले में दोष सिद्ध के कारण उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित भी कर दिया गया है। आपराधिक मानहानि का मामला 2019 के लोकसभा अभियान के दौरान गांधी के द्वारा की गई टिप्पणी पर दायर किया गया था। ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे लोगों का जिक्र करते हुए गांधी ने पूछा था कि सभी चोरों के सरनेम एक जैसे क्यों होता है। भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने यह आरोप लगाते हुए कि गांधी की टिप्पणी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया, उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया। 23 मार्च 2023 को सूरत के मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत ने गांधी को दोषी ठहराया और 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में भी अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि उनकी सजा निलंबित कर दी गई और उसी दिन उन्हें जमानत भी दे दी गई, जिससे वह 30 दिनों के भीतर अपने दोष सिद्धि के खिलाफ अपील कर सके। इसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका जो है वो बहुत ही संदेहास्पद है।
जबकि जब उन्हें 2 साल की जो सजा दी गई, बाद में उन्हें बेल दिया गया और आगे की ऊपरी अदालत में जाने का भी उनका रास्ता खुला हुआ था। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने जल्दबाजी दिखाते हुए उन्हें जितना जल्दी हो सके उन्हें सांसद की सदस्यता रद्द करवा दी, उनको उनके घर से भी बेदखल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार की मंशा जो है वो साफ दिखाई देती है। फिलहाल कोर्ट में मामला है, इसे समझते हैं। 3 अप्रैल को गांधी ने अपने दोष सिद्धि पर आपत्ति जताते हुए सूरत सत्र न्यायालय का रुख किया और अपने दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की, जिसे 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया। हालांकि सूरत सत्र न्यायालय ने 3 अप्रैल को गांधी को उनकी अपील के निपटारे तक जमानत दे दी। गुजरात हाईकोर्ट ने गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा कि गांधी के खिलाफ मामला बड़े पहचान योग्य वर्ग मोदी समुदाय से संबंधित है, न कि केवल एक व्यक्ति से। न्यायालय ने कहा कि भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता और भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्ति होने के नाते गांधी का यह कर्तव्य है कि वे बड़ी संख्या में व्यक्तियों की गरिमा और प्रतिष्ठा सुनिश्चित करें, या कोई भी पहचान योग्य वर्ग उसकी राजनीतिक गतिविधियों या कथनों के कारण खतरे में नहीं आए। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गांधी के खिलाफ लंबित अन्य शिकायतों पर भी ध्यान दिया, जिससे पुणे में कोर्ट में वीर सावरकर के पोते द्वारा दायर शिकायत भी दर्ज शामिल है। हाईकोर्ट ने कहा कि कथित भाषण में गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वीर सावरकर के खिलाफ मानहानि के शब्दों का इस्तेमाल किया। तो इससे यही समझ में आता है कि सरकार ने किस तरह से, कैसे जल्दबाजी में काम किया, किस तरह से न्यायालय ने उसके ऊपर अपनी टिप्पणी की, कैसे न्यायालय ने दूसरे और केसों को पकड़ के टिप्पणी की। तो ये सभी कुछ हम सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अब हमें यह भी देखना है कि कैसे ये सारी चीजें अब आगे बढ़ती हैं और आगे न्यायालय का क्या रुख होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। धन्यवाद आप सभी का, जिन लोगों ने इसे देखा, सोचा, समझा और समझने की कोशिश की कि वाकई इस देश में चल क्या रहा है। धन्यवाद।